गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th के लिए। और इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट, उस पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.1 जो एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हमने कुछ जनरल टर्म्स की हेल्प से कुछ स्पेसिफिक जो टर्म क्वेश्चन के अंदर जो गिवन थी उन टर्म्स को हमने फाइंड आउट किया था। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स गिवन है तो से नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट 5 टर्म वो हमने फाइंड आउट की थी। अब जो एक्सरसाइज 5.2 है, इस एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमारे पास एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म जो होती है, जो nth टर्म जो होती है, उस nth टर्म को हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों, जो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर n तो हमारे पास डिनोट करता है यहाँ पर ए एन का मतलब ये हुआ कि हम कौन सी टर्म फाइंड आउट करेंगे। अगर n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो A1 इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट टर्म हुई। अगर A2 में लिखता हूँ, n की जगह 2 में पुट करता हूँ, यानी कि मैंने लिखा A2 फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास सेकेंड टर्म हुई। अगर n की जगह हम 3 पुट करते हैं तो हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह हमारे पास n ही है, तो हम कौन सी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं? nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। अब a का मतलब होता है हमारे पास से फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है जो कौन सी टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हम फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, हम सिक्स टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हम सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर n की वैल्यू हम पुट करेंगे 6। और d का मतलब होता है कॉमन रेशो बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव टर्म्स। दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच जो कॉमन जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास d की वैल्यू होती है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 जो है, इस एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमारे पास बस यही एक जनरल रिजल्ट यूज होगा जो मैंने आपको बताया है। अब इसी जनरल रिजल्ट्स के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर चलिए बच्चों, हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, मैं यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल गिवन है जिसके अंदर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि ब्लैंक स्पेस है, उन ब्लैंक स्पेस को हमने फिल करना है। गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द AP। ए एन हमारे पास है nth टर्म AP की। तो इसमें से मैं ज़्यादा पार्ट तो नहीं, बस एक या दो ही पार्ट करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने वो टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट की। इसमें हमारे पास 5 पार्ट दे रखे हैं, टोटल 5th पार्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, फिर उसके बाद 4th पार्ट और लास्ट में कौन सा पार्ट है? 5th पार्ट। तो इन सभी 5th पार्ट के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू किसी पार्ट में गिवन है, किसी पार्ट में ए की वैल्यू गिवन नहीं है, रिमूव है। किसी पार्ट में डी की वैल्यू गिवन है, किसी में नहीं है। किसी में एन की वैल्यू गिवन है, किसी में नहीं है। और किसी में nth टर्म गिवन है और किसी पार्ट के अंदर nth टर्म हमारे पास गिवन नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मैंने वो जो टर्म्स हमारे पास गिवन है जो नहीं है उनकी जगह मैंने ब्लैंक स्पेस मैंने छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम वो टर्म्स लिख लेते हैं, कौन कौन सी टर्म गिवन है। ए हमारे पास कुछ पार्ट में ए की वैल्यू गिवन मिलेगी, कुछ पार्ट में डी की वैल्यू गिवन मिलेगी, कुछ पार्ट में एन की वैल्यू गिवन मिलेगी और कुछ पार्ट के अंदर ए एन की वैल्यू हमें गिवन मिलेगी। फर्स्ट पार्ट है, इसमें ए की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है और जनरल टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर ए की वैल्यू -18 है, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और एन की वैल्यू 10 है और जो जनरल जो टर्म है ए एन की वैल्यू वो हमारे पास दे रखी है 0।
उसके बाद थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर ए की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि इसकी जगह मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा। और डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -3, और एन की जो वैल्यू है, एन की वैल्यू है 18, और लास्ट जो टर्म है यानी कि nth जो टर्म है वो दे रखी है हमारे पास -5। इसके बाद फोर्थ पार्ट के अंदर ए की वैल्यू है -18.9, और डी की वैल्यू हमारे पास है 2.5, और एन की वैल्यू नहीं है इसके अंदर तो हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है, और जनरल जो टर्म है वो है 3.6, और लास्ट पार्ट के अंदर ए की वैल्यू है 3.5, और डी की वैल्यू है 0, और एन की वैल्यू है 105 मीन्स 105, और nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें जो जनरल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो हमें पता होना चाहिए। तो जनरल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर वो क्या होता है, वो फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर टोटल टर्म हमारे पास 4 है, ए है, डी है, एन है और ए एन है, इन सभी पार्ट्स के अंदर 3 वैल्यू हमारे पास गिवन है, और फोर्थ वैल्यू जो मिसिंग है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट ही पार्ट लिया। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो ए एन की वैल्यू गिवन नहीं थी तो मैंने ए एन की जगह ए एन राइट किया। ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू है 8 माइनस का 1, और डी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3। रिजल्ट बचा इसके बाद 7 प्लस 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा, 7 3 21, तो प्लस में कितना आया 21, 21 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 28। तो जो nth टर्म जो होगी, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दे रखा है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म हमारे पास कितनी होगी 28। उसी टाइप से मैंने इसका पार्ट नंबर थर्ड लिया। पार्ट नंबर थर्ड के अंदर ए एन की वैल्यू गिवन है, वो मैंने -5 पुट की, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो ए की जगह मैंने ए ही राइट किया, प्लस एन की वैल्यू 18 है, 18 -1, और डी की वैल्यू है इंटू -3। अब इसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर -5 एज इट इज इक्वल टू ए एज इट इज, 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 बचेगा, 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का कितना बचेगा 51 बचेगा। अब 51 को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लिख के आऊँगा तो ये रिजल्ट मेरा हो जाएगा पॉजिटिव। देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 51 - 5 इज इक्वल टू 46। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 46 आ जाएगी। तो ये बच्चों पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी जितने भी पार्ट बचे हैं वो आपने ट्राई करके देखने हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो दे रखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कुछ पार्ट्स के अंदर ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट के अंदर उसके 4 ऑप्शन हैं, सेकंड पार्ट के अंदर भी उसके 4 ऑप्शन हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिया। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट पार्ट है 13th टर्म ऑफ द एपी। 13th टर्म यानी कि 30वीं टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। 13th टर्म ऑफ एपी दे रखी है हमारे पास 10, 7, 4 अप टू शो 10, 7, 4 अप टू शो ऑन इज। इसके ऑप्शन दिए। ए ऑप्शन के अंदर जो 30वीं जो टर्म आएगी वो 97 होगी, या फिर वो टर्म हमारे पास 77 होगी, या फिर वो टर्म हमारे पास -77 होगी,
या फिर वो टर्म लास्ट में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी है, -87 होगा। तो वही हमने जनरल जो कॉन्सेप्ट जो होता है, जनरल टर्म निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया। वो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी थी, 13th टर्म। तो इसका मतलब ए की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है। एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 30 और ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू है 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन द वैल्यू ऑफ द डी इज -3। अब हमने यहाँ पर ये सभी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, A30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 10 है प्लस एन की वैल्यू है 30 -1 और डी की वैल्यू आपके पास दे रखी है -3। अब 30 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना बचेगा, 29। और 29 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से। 29 3 जा 87। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, देन A30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87। अब 87 में से हमने 10 सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्शन है इन दोनों टर्म की। तो रिजल्ट हमारे पास कितना बचेगा, -77। ये हमारे पास कौन सी टर्म होगी, जो हमने टर्म फाइंड आउट करनी थी 13th टर्म, तीसरी टर्म हमारे पास कौन सी होगी, -77। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट इसी टाइप से आपने सोल्व करना है। फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इसके 5 पार्ट हैं, तो 5 पार्ट में से मैं 2 ही पार्ट सोल्व करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिया बच्चों मैंने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज। सभी पार्ट के अंदर हमारे पास ये एपी है, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो, चाहे सेकंड पार्ट हो, चाहे थर्ड पार्ट हो, चाहे 4 हो या फिर 5th हो। सभी पार्ट के अंदर जितनी भी टर्म है, ये टर्म सारी की सारी टर्म्स हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, क्योंकि स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है इन द फॉलोइंग एपी, कि जितने भी एपी हैं इन सभी एपी के अंदर फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो मिसिंग टर्म है वो बॉक्सेस के अंदर आएगी और वो मिसिंग टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 2 कोमा, उसके बाद मिसिंग टर्म के लिए बॉक्स है, फिर कोमा, उसके बाद कितना आया, 26 आया। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर द डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। और जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को अगर हम जनरल फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करें, तो फर्स्ट टर्म को तो हम डिनोट करते हैं ए से, और सेकंड टर्म को हम डिनोट करते हैं a प्लस डी से, और थर्ड टर्म को हम डिनोट करते हैं a प्लस 2d से। ये हमारे पास a1 की वैल्यू है, मीन्स फर्स्ट टर्म, ये नोटेशन है a2 की, मीन्स सेकंड टर्म, और ये नोटेशन है a3 की, मीन्स थर्ड टर्म। हम इस टाइप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टर्म्स को हम डिनोट करते हैं। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 2। a की वैल्यू कितनी है, 2 है। a प्लस डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26। यहाँ पर a की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, कितनी है, 2 है। देन 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। यहाँ पर मैं चाहूँ तो 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, नहीं तो जो विदाउट वेरिएबल जो 2 है उसको मैं राइट हैंड साइड लेके आऊँगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। सब्ट्रैक्शंस करने के बाद भी मेरे पास रिजल्ट आएगा। देन 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। देन द वैल्यू ऑफ द d इज 12। तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 12 आई। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, a प्लस डी मीन्स सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म ही हमारे पास मिसिंग थी। देन द वैल्यू ऑफ द a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ द d इज 12।
ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 12 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 14 आएगा। मीन्स हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी थी, ए प्लस डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो वैल्यू हमारे पास 14 आई। तो सेकंड टर्म हमारे पास जो होगी इस फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो फर्स्ट पार्ट के अंदर सेकंड टर्म हमारे पास कितनी होगी, 14 होगी। इसी टाइप से बच्चों मैंने इसका पार्ट नंबर 3 लिया। मैं ओनली हिंट आपको दूंगा, बाकी आपने कैलकुलेशन इसकी करके देखनी है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर टर्म्स दे रखी है। पी की फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म भी मिसिंग है, और फोर्थ टर्म दे रखी है 9:1/2, मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है ये टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को ए प्लस डी से, और थर्ड टर्म को ए प्लस 2d से, और फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d से। ए प्लस 3d की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 9:1/2, मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और ए की वैल्यू दे रखी है 5। अगर मैं ए की वैल्यू को इस लास्ट रिजल्ट में पुट करूंगा तो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द डी, हमारे पास डी की वैल्यू आएगी। और उस डी की वैल्यू और ए की वैल्यू को अगर हम इस पार्ट में पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, और हम इस रिजल्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, वो थर्ड टर्म आएगी। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो इसी टाइप से बच्चों आपने इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 इनको भी आपने सोल्व करना है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP, AP क्या है हमारे पास, 3, 8, 13 और 18, 3, 8, 13, 13 और 18 इज 78। ऐसी कौन सी टर्म होगी इस AP के अंदर कि वो टर्म हमारे पास कौन सी आएगी, 78 आएगी। तो मैंने क्या सपोज किया कि ये मैंने माना कि ये हमारे पास nth टर्म है, मेरे पास nth टर्म जो है वो 78 आती है। मैंने n की वैल्यू यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम n की जगह n पुट करेंगे तो हमारे पास वो रिजल्ट 78 आएगा। मैंने माना nth टर्म 78 आती है, तो मैंने यहाँ पर सपोज किया कि मेरे पास जो nth टर्म जो होगी an की वैल्यू वो हमारे पास कितनी आएगी, 78 आएगी। अब an निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। अब यहाँ से ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जितनी भी टर्म है, यहाँ से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देन द वैल्यू ऑफ द a इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 5। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 आई। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो a की वैल्यू और d की वैल्यू को हम इस रिजल्ट में पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू 78। अब 3 को जब मैं राइट हैंड साइड लेके आऊँगा तो 78 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो देन द नेक्स्ट इक्वेशन इज n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। रिजल्ट कितना बचेगा, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। तो देन n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने 75 को कितने से डिवाइड करना है, 5 से। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके इक्वल होगा, n माइनस 1 के इक्वल होगा। और n माइनस 1 जब -1 को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 15 5 जा होता हमारे पास 75। तो इसको मैंने कैंसिल आउट किया। सबसे पहले ये 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, देन 5 5 जा 25, तो कितना आया, 15 आया। देन n माइनस 1 इज इक्वल टू 15,
देन द वैल्यू ऑफ द n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 16 आई। तो इसका मतलब 16th जो टर्म होगी वो टर्म हमारे पास कितनी होगी? 78 होगी। इसी क्वेश्चन के अंदर हमने यही रिजल्ट फाइंड आउट करना था। अगर आपने अपने आंसर का वेरिफिकेशन करना है तो 16th टर्म आप फाइंड आउट करके देखना, वो 16th टर्म आपके पास क्या आनी चाहिए? 78 आनी चाहिए। अगर 78 आई है तो इसका मतलब आपने जो रिजल्ट जो निकाला है वो रिजल्ट आपका क्या है? करेक्ट है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एज इट इज़ है। इसमें भी आपने एपी दे रखी है, उनमें टर्म फाइंड आउट करनी है कि ये कौन सी टर्म है आपके पास से 205 होगी या फिर वो कौन सी टर्म है सेकंड पार्ट के अंदर वो माइनस का 47 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? ये है चेक वेदर -150 is a term of the AP, is the term of the AP और AP क्या दे रखी है? सच दैट 11, सेकेंड टर्म इज 8, थर्ड टर्म इज 5 एंड फोर्थ टर्म इज 2 अप टू शो ऑन तक। बच्चों हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो AP गिवन है इस AP के अंदर -150 भी कोई टर्म आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल रिजल्ट ये बता देता हूं कि AP की जितने भी हम टर्म निकालते हैं, हम A1 फाइंड आउट करते हैं, A2 फाइंड आउट करते हैं, A3 फाइंड आउट करते हैं, A4 फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की A1, सेकंड टर्म फाइंड आउट की A2, थर्ड टर्म फाइंड आउट की A3, फोर्थ टर्म फाइंड आउट की A4 और अप टू शो ऑन तक। लेकिन ये A के जो सफिक्स हैं, ये सफिक्स हमारे पास एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू शो ऑन तक। ना तो ये रेशियो की फॉर्म में दे रखे हैं, ना तो इन्होंने ये लिखा कि 1/2, 1/√2, 0.5, 0.6, 0.7, इस टाइप का कोई भी हमारे पास सफिक्स नहीं है। ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर हैं सारे के सारे। तो इसका मतलब अगर हमारे पास जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और n की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ जाती है, 0.7 आ जाती है, 1/√2 आ जाती है, इसका मतलब वो हमारे पास टर्म फाइंड आउट होगी ही नहीं, वो रिजल्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमने क्या माना? सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास इस AP के अंदर ये -150 टर्म है और ये टर्म हमने कौन सी सपोज की? nth टर्म। an इज इक्वल टू माइनस का 150। अब an निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an निकालने का फॉर्मूला मैंने राइट किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? a की वैल्यू होगी 11 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? -3। तो अब हमने जो रिजल्ट जो आया, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने a और d की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू है 11, हमने 11 पुट की, प्लस n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 150। जब हम इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो देन द वैल्यू ऑफ द n इज वो आएगी हमारे पास 164 डिवाइडेड बाई 3। 164 डिवाइडेड बाई 3। इस एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 164 डिवाइडेड बाई 3। अब ऐसी तो कोई टर्म होती नहीं है कि आपने 164 डिवाइडेड बाई 3th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। हम कौन सी टर्म फाइंड आउट करते हैं? a 1th टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी कि जो सफिक्स होता है वो सफिक्स एक इंटीजर होता है
और यहाँ पर तो ये हमारे पास ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख रखा है 164 डिवाइडेड बाई 3, और ऐसा इसमें है नहीं। ये रेशनल नंबर जरूर है क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। और यहाँ के डिवाइड में, इनके डिवाइड में 1 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, और डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास टर्म कोई होती नहीं है। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इस एपी के अंदर -150 जो है वो कोई सी भी टर्म हमें मिलेगी ही नहीं, 150 टर्म कोई आएगी ही नहीं। तो ये क्वेश्चन हमने करना था, इसके अंदर आंसर है नो, कि -150 टर्म है ही नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, इनमें से मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और वो क्वेश्चन मैं लिया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये 7, 8, 9 और 10 ये सेम क्वेश्चन है सभी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। जो A3 है वो A3 हमारे पास कितनी देर की है 12, और टोटल टर्म हमारे पास कितनी है 50 है, 50 टर्म है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 106 दे रखी है। देन फाइंड द 29th टर्म, तो हमने 29वीं जो टर्म होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A + 2D इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे पास 106 दे रखी है, और टोटल टर्म कितनी है 50। तो A50 की वैल्यू कितनी दे रखी है 106, और A50 हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, A + 49D इज इक्वल टू 106। अब हमारे पास दो इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A + 2D इज इक्वल टू 12, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, A से A हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट होगा, 49 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 बचेगा, 47D इज इक्वल टू 94, देन द वैल्यू ऑफ द D इज 2। तो 47 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 94 कंप्लीटली कैंसिल आउट होगा, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2 आएगी। अब D की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, अगर सेकंड में पुट करूंगा तो भी हमारे पास A की वैल्यू आएगी। तो D की वैल्यू मैंने पुट की, A + 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ द A इज इक्वल टू 8। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 8 आई। अब हमने A29th टर्म फाइंड आउट करनी थी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A + 28 × D। A की वैल्यू है 8 + 28 × D की वैल्यू है 2, देन द वैल्यू ऑफ 8 + 28 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगा 56, 56 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 64। तो हमारे पास 29th जो टर्म होगी वो 29th टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी 64। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 है, ये भी क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, इन क्वेश्चनों को आपने ट्राई करके देखना है। इसके बाद तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमने इस एक्सरसाइज के जो 5.2 जो एक्सरसाइज है उस 5.2 के 10 ही क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आपने जो आज का जो होमवर्क होगा वो वर्कशीट जो आपको मिलेगी उसके अंदर आपको ओनली उन 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन 10 क्वेश्चनों को आपने बड़े अच्छे से सोल्व करना है। अगर आपको उन क्वेश्चनों को करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।